नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेव। ठीक है, वेव क्या चीज है? साउंड तो हमने पढ़ लिया। साउंड क्या है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगी वो हमें साउंड देगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वेव क्या है? अब जैसे हम किसी तालाब में कोई स्टोन्स गिराते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? वेव। ठीक है, या एक स्ट्रिंग को हमने एक दीवार से बांध दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेव। ठीक है, अब आपने काफी बार देखा है जब पानी में हम एक स्टोन को ड्रॉप कराएंगे तो पानी की लहरें कैसे निकलती हैं? इस तरीके से। पहले एक निकली, फिर ये वाली गायब होगी, दूसरी निकली, फिर ये दूसरी गायब होगी, थर्ड निकलेगी, फिर थर्ड जैसे ही गायब होगी फोर्थ निकलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेव। ठीक है, या फिर वेव हम कैसे बनाते हैं? एक दीवार से हमने रस्सी बांध ली, ठीक है, और उसको हमने क्या किया? इस तरीके से जब हम उसको हिलाएंगे तो जो वेव बनेगी आपकी इस तरीके से, ये जो वेव बनेगी रस्सी की, इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेव। ठीक है ना? तो वेव में एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे? जब हम पानी में स्टोन ड्रॉप कराते हैं तो क्या हो रहा है? जैसे स्टोन ड्रॉप कराएंगे तो पानी के पार्टिकल क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। जहाँ स्टोन गिराया वहां के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। वो पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो आगे वाले पार्टिकल्स को क्या देंगे? एनर्जी। आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, फिर आगे वाले नेक्स्ट वालों को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं, एक दूसरे को पुश करके अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वेव क्या है? वेव इज द डिस्ट्रीब्यूशन। वेव इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल which transfer energy, transfer energy and momentum मतलब गति। ठीक है, और मोमेंटम। आपसे पूछा जाएगा कि वेव में क्या ट्रांसफर किया जाता है, तो क्या ट्रांसफर किया जाता है? एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। अब वेव आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। दूसरी होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, दो तरीके की है, एक तो आपकी ट्रांसवर्स वेव और दूसरी क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी है? जब आप किसी स्ट्रिंग को, रस्सी को एक दीवार से बांधोगे और दूसरी साइड से जब इसको मूव, उसको पल्स दोगे, पल्स मींस झटके दोगे, उसमें जो वेव बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी ट्रांसवर्स वेव। इस तरीके से अगर रस्सी यहाँ से बांधी होगी, अगर वो इस तरीके से आपकी वाइब्रेट कर दिया, ऑसिलेट कर दिया, तो ये कौन सी वेव है? इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इफ मीडियम ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, अगर मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब है जिस साइड वेव जा रही है, वेव किस साइड जा रही है? उस तरफ। ठीक है, वेव की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? एक बार ऊपर जा रहे हैं, फिर क्या आएंगे? नीचे की तरफ। फिर कैसे करेंगे? इस तरीके से परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। देखो ये डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल किसके ले रहे हैं? रस्सी के पार्टिकल्स। रस्सी भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो रस्सी जब आपकी इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मूव करेगी तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। डेफिनेशन क्या लिखनी है? इफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, propagation। अगर किसी मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई वेव मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? ये वाली। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन, तो ट्रेवल किस साइड कर रही है? इस तरीके से। अगर यहाँ के पार्टिकल इस तरीके से मूव करेंगे तो कौन सी वेव है? आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है? जब पार्टिकल एक दूसरे को
पुश करते हुए चलते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे नहीं चलेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, आगे वाले को पुश करेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल आगे वाले को पुश करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस होगी, ये वाले पार्टिकल क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्टिकल को पुश करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को पुश करेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले को, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इसकी क्या होगी, इस तरीके से। कोई वेव इस साइड जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, पार्टिकल भी कैसे ट्रेवल कर रही है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वेव है आपकी तरफ आ रही है, पार्टिकल भी कैसे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश करते हुए चल रहे हैं, ऊपर नीचे तो ट्रेवल नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, ये पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल परपेंडिकुलर की जगह सिर्फ पैरेलल लगाना है। अगर किसी मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल मूव करे तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो एक पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन के पैरेलल अगर पार्टिकल मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब मैं आपसे पूछूं कि साउंड वेव वो ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, क्योंकि देखो जिसमें भी पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेव। तो साउंड में भी पार्टिकल का क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो साउंड को भी क्या बोलते हैं, साउंड वेव। साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ वेव या फिर एनर्जी। तो साउंड कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या साउंड के पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं या फिर एक दूसरे को पुश करते हुए चलते हैं, तो साउंड वेव किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो वेव क्या है, वेव में डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होगा। और दो तरीके की वेव है, पहली है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि वेव की मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर ट्रैवल करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल पैरेलल मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो ट्रांसवर्स वेव, ये मैं डायग्राम जो बनाऊंगा इसका है ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव, सबसे पहला वर्ड है क्रस्ट। ट्रांसवर्स वेव के जो सबसे ऊपर मैक्सिमम पॉइंट जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। वेव के ऊपर वाला हिस्सा ये क्रस्ट है, ये भी क्या है, क्रस्ट, ये वाला भी क्या है, क्रस्ट। ये पॉइंट कौन सा है, ट्रफ, ये पॉइंट क्या है, ट्रफ। इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। ये होती है आपकी ये वाली जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और मैक्सिमम ये वेव कहाँ तक चढ़ी हुई है, यहाँ ऊपर तक, ये जो मैक्सिमम ऊपर वाला पॉइंट है इसको क्रस्ट बोलेंगे, नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रफ, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मान लो जो मैंने वेव बनाई है, ठीक है, ये बनाई है एक सेकंड में यहाँ तक वेव निकली, तो इसकी क्या है, ऑसिलेशन काउंट करेंगे। ऑसिलेशन काउंट कैसे होता है, जैसे कोई पेंडुलम को हम क्या कराते हैं, ऑसिलेट। तो ये अब क्या है, मेन पोजीशन। पेंडुलम की वो को हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए, अब छोड़ दिया, एक बार यहाँ पे आएगा, वापिस जो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से हमने शुरू किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, यहाँ से स्टार्ट कराएंगे ना तो वापिस घूम के आएगा, उसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन।
तो वेव कहाँ से शुरू हुई, मेन पोजीशन, ये भी मेन, ये जो लाइन पूरी क्या बता रही है, मेन पोजीशन यहाँ से शुरू हुई। तो ये इस वेव का एक ऑसिलेशन कहा हुआ यहाँ तक, दूसरा ऑसिलेशन ये, थर्ड ऑसिलेशन ये। तो इसमें ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 1 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करने, एक कंप्लीट हो गया, 2 और 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। ठीक है, 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज, जिसको हम एचजेड से नोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है घटना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितनी बार ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगी उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर मैं कहूं 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 60 टाइम ऑसिलेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, जिसके आगे एचजेड लग जाएगा, हर्ट्ज लग जाएगा। इसका मतलब क्या, वो 1 सेकंड में 60 टाइम हर्ट्ज, 60 टाइम ऑसिलेट कर रही है। जैसे मैंने लिखा 5 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या, 5 बार ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन है ये पेंडुलम ऑसिलेट 50 टाइम इन 1 मिनट। ठीक है, तो दोनों चीजें गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी देगा, टाइम भी देगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 50, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 50। टाइम कितना है फोन में पर सेकंड, टाइम कितना है 1 मिनट। अब एक याद रखना, आवर दे रखा है, मिनट दे रखा है, चेंज किस में करना है, सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम सेकंड में निकालते हैं। तो 1 मिनट को चेंज किस में किया, चेंज किस में किया, सेकंड में। तो 50/60 कितना आ जाएगा, 5/6 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको दो चीजें गिवन मिलेगी, एक तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा गिवन क्या होगा हमारे पास, टाइम। ठीक है, टाइम हमेशा किसमें लेना है, टाइम लेना है आपको, टाइम लेना है सेकंड में। ठीक है, उसके बाद है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/में फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, 1/, कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कहूँगा कैलकुलेट, कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम oscillation, oscillation is 60, oscillation is 60 in 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में 60 टाइम्स ऑसिलेट करना। तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड जब भी निकालोगे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसमें हमें क्या निकालिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 60, टाइम कितना है 2 सेकंड, कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 30 हर्ट्ज। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 1/30। ठीक है, 1/30 सेकंड। टाइम पीरियड जब निकालो तो किसमें निकालना, सेकंड में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देना है, वो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड। उसके बाद आता है आपका एक और न्यूमेरिकल है, जिसे मैं कहूँगा कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पेंडुलम। एक पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी दे रखी है मैंने 5.0 × 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, सिंपल, 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/5 × 10⁻³ ठीक है, तो 1/5 ऊपर जाएगा 10⁻³। ठीक है, यहाँ से कट हो जाएगा 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 हर्ट्ज, 200 सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जब भी निकालो फ्रीक्वेंसी को आपको उल्टा कर देना। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में ऊपर वाला जो ऊपर मैक्सिमम जो पॉइंट होता है, मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है पोजीशन पे, उसको हम बोलेंगे क्रस्ट, और लोएस्ट पोजीशन पे जो पार्टिकल उसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्रस्ट से ट्रफ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड।
ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, एम्पलीट्यूड द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। जैसे कि मैं आपके पास दो वेव रखा हूं, एक तो वेव यही है, एक वेव आपके पास ये है। अब मुझे किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? तो फर्स्ट वाली वेव, फर्स्ट है सेकंड, फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस देखो ज्यादा है, ठीक है। सेकंड में डिस्टेंस क्या है आपकी? कम है, देखो इतनी। ये ऊपर वाला पॉइंट क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, तो ये डिस्टेंस इसमें कम है, तो इसका एम्पलीट्यूड कम। जिसकी क्रस्ट और ट्रफ की डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, अगर और बड़ी वेव बनाता हूं मैं, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास दो वेव, ठीक है ना, एक सेकंड में ये वेव निकल रही है आपको यहाँ पे, और एक सेकंड में एक वेव ये निकल रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है, एक ऑसिलेशन, दूसरा, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 हर्ट्ज, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे। और एम्पलीट्यूड कैसे देखना है? वाली डिस्टेंस, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को देखना है, तो एम्पलीट्यूड। अब इन दोनों में से एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ये डिस्टेंस देखो, इसमें कितनी है? छोटी है, इसमें डिस्टेंस क्या है? बड़ी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो है आपके वो है फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड, ठीक है। ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। जो हमारी कैपेसिटी होती है साउंड सुनने की, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। मतलब हम 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से नीचे जो होगी वो नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज है, उससे आगे की जो साउंड होगी, फ्रीक्वेंसी की साउंड जो होगी वो भी नहीं सुन सकते। इसके बीच में जो होगी सिर्फ वही सुन सकते हैं। अब भी लोग इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑडिबल, ऑडिबल साउंड, ठीक है। ऑडिबल साउंड, ह्यूमन की ऑडिबल साउंड क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर काफी बार ऐसे भी लिखा जाता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, जिसका एक किलो क्वांटिटी लग जाए इसका मतलब 1000, तो क्या आ जाएगा? 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से। बिलो 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी, बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको क्या बोलेंगे हम? इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है अबो 20,000 हर्ट्ज, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऑडिबल साउंड कितनी है? ह्यूमन की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कहता हूँ किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत फास्ट फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है। तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है सिर्फ हम वही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, सॉरी इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिबल साउंड क्या है, ठीक है, मतलब जो हमारी आवाज का पहला टन है, एन जो आवाज है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। आवाज अगर किसी की तेज है तो वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑडिबल साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिबल साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले है पिच, पिच या फिर इसको हम बोलते हैं श्रिलनेस, श्रिलनेस जिसको बोलते हैं आवाज का पैना होना, कितने किसकी आवाज पतली है। तो जो आवाज की जो पिच है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी, मतलब उसकी आवाज उतनी ही श्रिल होगी, पैनी होगी। ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जैसे कि मैं पूछूं कि आपका मैन और वुमेन्स में से किसकी पिच ज्यादा है, वुमेन्स की। ठीक है, वुमेन्स हैव हाई पिच, ठीक है, हाई पिच एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, जो आदमी है मतलब वुमेन आदमी है उसकी आवाज क्या होगी, मोटी होगी, और वुमेन्स की है वो पतली होती है। ठीक है, तो उसकी पिच ज्यादा मिलती है। पिच ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जब भी आप वर्ड सुनते हो पिच ज्यादा होना, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मान लो आपके पास दो डायग्राम है, 1 सेकंड तक की एक वेव निकली आपके पास। ठीक है, और एक वेव आपकी ये निकली। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फर्स्ट वाली वेव, सेकंड की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, दूसरा आता है लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस, आवाज की जो लाउडनेस है वो डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे। तो वुमेन्स की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे। अगर मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ तो मेरे से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अगर मैं कम बोल रहा हूँ तो उसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। एनसीईआरटी में 1 नंबर पे पूछ रखा है कि पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, इसमें और इसमें से इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगर मैं एक वेव ये बनाता हूं, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का। ठीक है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा, इसमें डिस्टेंस कम है। ठीक है, अगर ज्यादा तेज बोलूंगा तो वहां से एम्पलीट्यूड ज्यादा तेज निकलेगी। ठीक है, तो पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस की जो यूनिट है जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेसिबल। ठीक है, डेसिबल तो जिसको हम डीबी भी लिखते हैं। ठीक है ना, डेसिबल लाउडनेस की जो यूनिट है वो हम यूज करेंगे डेसिबल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉइस एंड म्यूजिक, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, नॉइस एंड म्यूजिक। अब नॉइस और म्यूजिक में क्या फर्क है, नॉइस तो वो है जो हमारे कानों के लिए अनप्लेजेंट हो, जो हमें कानों के लिए अच्छा ना लगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस। और जो हमारे कानों के लिए अच्छा है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, नॉइस एंड म्यूजिक, नॉइस एंड म्यूजिक। तो द नॉइस की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, अनप्लेजेंट साउंड to our ears is called noise। ठीक है, म्यूजिक क्या है, प्लेजेंट साउंड to our ear is called म्यूजिक। ठीक है, जो हमारे कानों के लिए अच्छे लगे, प्लेजेंट लगे, उसको हम म्यूजिक बोलेंगे। नॉइस क्या है, अनप्लेजेंट साउंड टू आवर इयर्स इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, मतलब जब एक्सेसिव में साउंड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड,
in our environment is called noise pollution. Definition क्या लिखूंगा, excessive and unwanted sound in our environment is called noise pollution. ठीक है, noise pollution किसके कारण करता है, पहला है इंडस्ट्रीज के कारण, ठीक है, इंडस्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रीज। दूसरा है सोशल फंक्शन जैसे कि ड्रम वगैरह बजाना, ठीक है, डीजे वगैरह, जब वो हाई साउंड में बजते हैं तो वो क्या है, नॉइज पोल्यूशन स्प्रेड करते हैं। या फिर इंडस्ट्रीज हो गई, सोशल फंक्शन हो गए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, ये भी क्या है, सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। या फिर है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ये सारे क्या है, सोर्सेज है जहाँ से हमें नॉइज पोल्यूशन मिलता है। अच्छा, इसके कारण क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके कारण हमें हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लैक ऑफ स्लीप, नींद में कमी आना, ठीक है,